filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कहते हैं कि 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं, लेकिन नियरली 42 आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। डॉक्टर जयशंकर ने अपने कुवैती काउंटर पार्ट अब्दुल्ला अली अल याहिया से बात करी, इमरजेंसी बात करी। अब इनका पासपोर्ट कहाँ पे है, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी। जबकि जो डेथ है वो आग से हुई हो और बड़ी दर्दनाक डेथ है, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, वहां पे हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। अगली बार रॉकेट कहां से आएंगे? 5000 से ज्यादा रॉकेट हमास ने फायर करे थे इजराइल की ओर, एंड पीपल वर वेरी कंसर्न्ड कि क्या हो गया, हम हिंदुस्तानी यहाँ पे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से जब प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत बढ़ चढ़ के राहत सामग्री भेजता है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे पहली राहत सामग्री जब पहुंचती है तो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन लैंड होता है और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल निकलते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम आपके लिए सामान ले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर कुवैत के बारे में। आपको पता है कि कुवैत के एक खास इलाके में, जो अहमदी रीजन है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ कुवैत, वहां पे एक बहुत बड़ी आग लग गई और उस आग में कई लोग मारे भी गए। कहते हैं कि 50 से ऊपर लोग मारे गए हैं, लेकिन नियरली 42 आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जो आग लगी है वो लगी है किचन एरिया में। तो क्या ये आग गैस सिलेंडर के फटने से या गैस पाइपलाइन के बर्स्ट से हुई है? कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में शॉर्ट हुआ है? अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई और धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होंगे वैसे हमें पता लगेगा कि असल कारण क्या था। ज़्यादातर लोग इसमें केरल के थे और ये जो इलाका है दोस्तों, ये इलाका ख़ास तौर से कहते हैं कि लेबर वहाँ पे रहते हैं। जो कामकाजी लोग जाते हैं भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भारतीय ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। इसलिए जो लोग जिनकी जानें गई हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंडियंस हैं और वो भी ज़्यादातर हैं केरल के। कुछ नाम है मेरे पास, जैसे कुछ सम ऑफ द बॉडीज़ आर चार्ड, यानी कि बहुत बुरी तरीके से जल गई हैं, लेकिन कुछ नाम हैं वो मैं नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिपोर्ट मेरे पास है ये। एक यहां पे कहते हैं कि इंडियन विक्टिम्स 24 केरल से थे, 5 तमिलनाडु से थे और भी लोग कई जगह से थे। स्टीफन एब्राहम साबू एक इंजीनियर थे कोट्टयम के और वो उनकी जान चली गई है। ही सर्वाइव्ड बाय हिज मदर एंड 2 ब्रदर्स। उनकी मां, 2 भाई हैं, उनके पीछे छोड़कर चले गए हैं। केलू पोनमलेरी ये थ्रिकारीपुर के रहने वाले हैं। रंजीत हैं कासारगोड के रहने वाले जो कि नदन केरला में हैं, और सजन जॉर्ज हैं फ्रॉम पुनालूर। इनके भी पेरेंट्स जो हैं ये बेटे हैं, तो इनके पेरेंट्स, ही लीव्स बिहाइंड पेरेंट्स। और ये जो हुई है ये मंगाफ एरिया है, मंगाफ इलाका है, वहाँ पे आग लगी है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग चेयर करी है और बोला है कि एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपीज ईच, 2-2 लाख रुपए सबको देने की बात करी है जिनकी जाने गई हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से ये पेमेंट की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर ने अपने कुवैती काउंटर पार्ट अब्दुल्ला अली अल याहिया से बात करी, इमरजेंसी बात करी, और उनको ये रिक्वेस्ट करा है कि साहब जो इंडियंस हैं जिनकी जाने गई हैं, जिनके मॉर्टल रिमेन्स हैं, उसका वापस भारत भेजने का प्रोसेस जरा एक्सपेडाइट करिए, जल्दी करिए। और फौरी तौर पे भारत ने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो डॉक्टर जयशंकर के जूनियर मिनिस्टर हैं, इनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, इनको फटाफट कुवैत भेजा है कि आप जाके इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई विदेश में जाता है तो उसका पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, वर्क परमिट होता है, तब वो वहां पे काम कर पाता है। अब इनका पासपोर्ट कहाँ पे है, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट वेरी इजी। जबकि जो डेथ है वो आग से हुई हो और बड़ी दर्दनाक डेथ है, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। ये आग लगने से इनकी डेथ हुई है और इमीडिएटली, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो जूनियर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर के, उनको फौरी तौर पे भेजा गया कुवैत कि ये पूरा जो सिस्टम है, कुवैती सरकार के साथ बैठ के आप बात करें। आप वहाँ पे बात करने के बाद एक एक जो हमारा शहरी है,
हमारा नागरिक है भारत का जो वहाँ पे काम कर रहा था, उन सब के मॉर्टन रिमेन्स। तो देखिए, पहली प्रायोरिटी सरकार की हर समय ये होती है जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है, दुखद हादसा जहाँ पे किसी की जान चली जाती है, तो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज सबसे पहले आप परिवार से बात करें, उनको सांत्वना दें, फिर कॉम्पनसेशन और साथ ही साथ में इमीडिएटली जो मॉर्टल रिमेन्स हैं कैसे भारत आने की प्रक्रिया हो। अच्छा दोस्तों, इसके पहले भी कई एग्जाम्पल हैं जहां पे प्रॉब्लम हुई। जरूरी नहीं है कि ऐसी कोई डेथ हुई हो, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, वहां पे हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। ये बहुत ज्यादा दुनिया के किसी भी कोने में ये पहुंच जाते हैं और लोगों को अपने निकाल लेते हैं। शायद आपने सुना भी होगा, शुरू के दिन थे, रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी थी और बहुत ज्यादा बमबारी और फाइटर जेट्स स्ट्रैफिंग कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी खुली हुई है, लोग मर रहे हैं दाएं बाएं। उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं दोनों देशों के जो हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और बीच में डॉक्टर जयशंकर जाके तगड़ी डिप्लोमेसी करते हैं। 5 घंटे के लिए युद्ध रुका दिया था उन्होंने। दे गेव अ कॉरिडोर। रूस और यूक्रेन ने इंडियन स्टूडेंट्स को एक कॉरिडोर दे दी कि लड़ाई यहां पे नहीं होगी, गोलाबारी बमबारी नहीं होगी, आप हिंदुस्तानी हैं, आप एकदम सेफ हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है कि किसी के लिए जंग रोक दी हो और सेफ पैसेज दे दिया हो, एक कॉरिडोर बना दिया हो। और उसका फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जय हिंद के नारे भी लगाए और तिरंगा भी लहराया पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तानियों ने बड़ा फायदा उठाया। और भी इंस्टेंसेस हैं यहां पे, जैसे कि वंदे भारत मिशन ये तब हुआ था जब कोविड की मार पड़ी थी दोस्तों पूरी दुनिया में, तो इवैक्यूएशन हुआ था दुनिया भर से। इसको कहते हैं द वंदे भारत मिशन इज द लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन एक्सरसाइज कंडक्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड। ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज करी, और ये कहते हैं कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड था गल्फ वॉर में वो था 1,77,000 का, यानी कि 1990 में जो गल्फ वॉर हुआ था उसका रिकॉर्ड था एक कि 1,77,000 लोगों को वापस लाया गया, और यहां पे 3.20 करोड़ लोगों को वापस लाया गया कोविड में, जिसमें कि 1.6 करोड़ थे फॉर एम्बार्केशन एंड 1.6 करोड़ थे फॉर डिसएम्बार्केशन। आप ये लगा लीजिए। और इसमें 22.54 करोड़ खर्च करे सरकार ने, और इसमें काफ़ी और डेटा इसमें दे रखा है। लेकिन मैं अब आता हूं ऑपरेशन देवी शक्ति पे। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों वो है जहां पे अफगानिस्तान से 669 इंडिविजुअल्स को, जिसमें कि 448 इंडियंस थे, 206 अफगान थे और 15 फॉरेन नेशनल्स थे, जिसमें कि 6 IAF की और एयर इंडिया की फ्लाइट्स इस्तेमाल करी गई। अफगानिस्तान आपको पता है 15 अगस्त का दिन था, हम सबको याद है, जब अफगान तालिबान घुस गया काबुल के अंदर। अमेरिकन फोर्सेस चुपचाप खड़ी रही, और वहां पे जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने इमीडिएटली एम्बेसी को कॉल करा, सर प्लीज हेल्प अस, इट्स एन इमरजेंसी। और किस खूबसूरती से भारत ने तालिबान से बात करी, क्योंकि तालिबान किसी को बाहर जाने दे नहीं रहा था। और वहां पे बहुत ज्यादा आपने वो देखे होंगे, विजुअल्स देखे होंगे, लोग जहाज पे चढ़ रहे हैं, जहाज के पहिए, जहाज टेक ऑफ कर रहा है, पहिया पकड़ के लोग उड़ रहे हैं और फिर नीचे गिर रहे हैं, मौतें हो रही हैं लोगों की। उस अफरा तफरी में भी इंडियन गवर्नमेंट ने 669 इंडिविजुअल्स को इवैक्यूएट करा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन जिसका मैं नाम ले चुका हूं, वहां पे 18,282 लोगों को इवैक्यूएट करा, जिसके बारे में मैंने बताया कि लड़ाई रुक गई थी, एक कॉरिडोर, लड़ाई रुक गई थी, यानी कि एक कॉरिडोर, एक सेफ पैसेज दे दिया गया इंडियन स्टूडेंट्स को, जिसमें पाकिस्तानियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी, सूडान से लगभग 4,000 से ज्यादा लोग, जिसमें शामिल 136 फॉरेनर थे, उनको उठा के लेकर आए। इसमें 18 इंडियन एयरफोर्स की सॉर्टीज लगी, 5 इंडियन नेवी शिप्स थे और 20 कमर्शियल फ्लाइट्स इंडिया ने भेजी थी उनको निकालने के लिए। और ऑपरेशन अजय, इजराइल में 1343 इंडियंस वर इवैक्यूएटेड। जब लड़ाई की बात हुई थी, हमास ने टेरर अटैक करा और इजराइल ने वापस पलटवार करा दोस्तों, उसमें काफ़ी लोग फंस गए थे और बहुत ज़्यादा इसमें इशू हो गया था कि अब अगली बार रॉकेट कहाँ से आएंगे। 5,000 से ज़्यादा रॉकेट हमास ने फायर करे थे इजराइल की ओर, एंड पीपल वर वेरी कंसर्न्ड कि क्या हो गया, हम हिंदुस्तानी यहाँ पे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। उस वक्त भी इन्होंने अपने एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करा और बोला कि सर
दिस इज एन SOS, दिस इज एन इमरजेंसी, हमारी जान बचाइए, हम लोग फंसे हुए हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन में आई और जैसे कोविड में लोगों को बचाया था, जैसे यूक्रेन में स्टूडेंट्स को बचाया था, जैसे और जगह से लोगों को बचाया था, उस प्रकार से इस युद्ध के बीचों बीच अपने लोगों को उठाकर ये लोग वापस भारत ले आए। दोस्तों, ये कमेंडेबल है और ये काबिल तारीफ है। ये क्यों कमेंडेबल है, क्यों काबिल तारीफ है? क्योंकि इतनी जल्दी अपने नागरिकों की बात सुनना, उनका दुख दर्द समझना और उसके ऊपर एक्शन लेना, सिर्फ मुंह जबानी नहीं, इमीडिएट एक्शन। प्रॉब्लम है, भेजो। आपने देखा होगा किस तरीके से जब प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत बढ़ चढ़ के राहत सामग्री भेजता है और कई ऐसे देश हैं जहां पे सबसे पहली राहत सामग्री जब पहुंचती है तो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन लैंड होता है और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल निकलते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम आपके लिए सामान ले आए। चाहे अफगानिस्तान में भेजना हो, चाहे तुर्की भेजना हो, इंडिया इज ऑलवेज फर्स्ट। बहुत दुखद खबर है कि केरल के और तमिलनाडु के और भी राज्यों के हमारे इतने भाई वहां पे बेचारे आग से मारे गए। अब उनके परिवारों को सपोर्ट करना जरूरी है और प्रायोरिटी इज टू गेट बैक द मॉर्टल रिमेन्स, उनके मॉर्टल रिमेन्स को देश लाना कि यहां पे प्रॉपर उनकी एक फ्यूनरल हो सके, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुवैत से खबर जो मैं आप तक लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।